चलिए दोस्तों, अब हम नंबर सिस्टम का जो भी क्लास पढ़ा दिए उससे अब आगे बढ़ रहे हैं, तो घबराइए मत, ठीक है। और तंदुरुस्त रहिए। और हम लोग ये ट्यूटर से लड़ते रहेंगे, ट्यूटर पर ट्यूट करते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है ट्यूट हो चुका होगा, मिलियन थी क्या बोलते हैं ट्यूटर पर। तो हम लोग एसएससी बोर्ड से थोड़े नहीं फैसला करेंगे, उसको तो ऐसा ऐसा भर्ती कर दिया है कि जो मन में आ रहा है वही कर देता है। मगर हम लोगों को ट्यूट करना छोड़ना नहीं, एक बार मोदी को सुनना पड़ेगा। ये मोदी रोजगार दो, इस मोदी को एक बार सुनना है। अगर ऐसा ही हम लोग ज़ोर शोर से लगेंगे तो ज़रूर इस मुहिम को जीत सकते हैं। तो हम और साथ में ये भी है कि ट्यूटर करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, क्या पता मोदी जी कुछ सुधार लाएं, तो वहाँ हम लोगों को पढ़ाई की ज़रूरत होगा। तो इसलिए मजबूत रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ाई न छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने से हम लोग को घाटा होगा। इस कारण से हम लोग बर्बाद ना होएं और पढ़ाई भी कीजिए, और एक भी वो भी पढ़ाइए। जब भी टाइम मिलता है तभी ट्यूट करते रहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बतियाने का नहीं, ठीक है, जब तक बवाल हो जाता है। देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर आर पॉसिबल, यानी 3 अंकों की सभी सम संख्याएँ कितनी बनाई जा सकती है। मेरे भाई इसको समझने के लिए इसके पीछे वीडियो ज़रूर देख लेना। ये कह रहा है कि अंक हमारे पास कुछ है ही नहीं। भाई रे समझो, जब 3 अंकों की सम संख्या बनानी है तो हमारे पास कुछ अंक होना चाहिए। हम मार्केट में चल जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, वैसा मार्केट में कोई है कि जो जान पहचान भी नहीं है, तो हमको उधारी कौन खाए देगा, वो मारेगा कि बेंगस फूल जाएंगे, समझ रहा है ना। तो वैसा नहीं होगा। तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि ध्यान में रख लीजिएगा कि अंक हमारे पास टोटल होते कितना है। जब कुछ भी अंक ना दे तो समझना कि इस दुनिया में अंक कितना होता है, तो 10 ही अंक होता है। कहाँ से? 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिखाई दे रहा है इधर तक ना। तो अभी देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो ऐसे डाबा पार देंगे। हम बताए हैं, ये तुम लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो ये 3 डाबा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 3 डाबा। क्यों? क्योंकि 3 अंकों की संख्या रखनी थी। और यहाँ तय कीजिए, पहले पीछे वाले अंक पर सम बनाना है, तो इसमें से जो अंक भरेंगे वो कैसा अंक भरेंगे, क्योंकि सम संख्या के इकाई स्थान पर कैसा होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये बताइए 0 क्या है? सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। कोई कहता है 0 सम संख्या नहीं है, 100% सम संख्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करेंगे तो वहाँ बताएंगे कि कैसे होता है सम संख्या। और ये बताइए 4 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। 8 क्या है? सम संख्या है। यानी यहाँ जो भरा जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, यानी तरीका इसको भरने के इस डब्बे का कितना बन गया? 5 तरीके से यहाँ भरा जाएगा। और ये पहले डब्बे पे, पहले डाबा में हम समझा दिए कि 0 नहीं रखेंगे। अगर ये पहले डाबा में 0 रख देते हैं तो ये संख्या 2 अंकों के बन जाएगी, 3 अंकों के नहीं बन जाएगी। कहते हैं कि 5 के आगे 0 बैठा दो, 0 5 होता है 50। वह मारेगा ना मार्केट वाला कि बर्बाद हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो इसलिए 0 नहीं यहाँ भरेंगे। तो ये भाई ये तो पीछे वाला अंक पर 5 तरीके से भरेंगे। अब बाकी सब ये जो डब्बा है ना, इसमें सभी अंक भर सकते हैं, मगर अगला डब्बा में 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो और टोटल अंक रख सकते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक कब हुई अंक? 9 गो अंक हुआ, तो इसमें 9 अंक भर सकते हैं। अब पिछला वाला में 0 भी रखा जाएगा, और ये सब 0 से लेकर 9 तक भी रख सकते हैं। बात समझ में है ना। तो टोटल अंक कितना हो गया? तो कहिएगा कि 10, और सबको पटक के गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 450। यानी 450 संख्याएं होगी। क्या होगी? 450 संख्याएं इवन नंबर बनाई जा सकती है, यानी इतने नंबर पॉसिबल है। तो ये देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाल हो जाता है। तो देखिए 2 सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि हाउ मेनी 5 डिजिट हो गया। देखिए 4 डिजिट था, ऐसा ही 5 डिजिट, 6 डिजिट, कुछ भी पूछ देगा। जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाना है। हमारे पास अगर कुछ भी अंक ना दे तो समझिए कि 0 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग होगा, क्योंकि अंक इतना ही होता है। ना तो वो खुद कहेगा, ना ही कहेगा, तो इतने अंक का प्रयोग करेंगे। अब 5 अंकों की बनाना है तो कुछ मत करो, यहाँ 5 डब्बे पार दो। क्या पार दो? 5 डब्बे पार दो। ज़्यादा बतियाने का नहीं, क्योंकि उस सवाल में मुझे लग रहा था कि यहाँ पर 4 अंक था, यहाँ 4 था ना। कोई बात नहीं, सुधार कर लेना। हम 3 अंकों पर बताए थे, ठीक है। 4 अंकों को पूछेगा, 5 अंकों को पूछेगा, कुछ भी पूछेगा वैसे बनाते रहना, घबराने का नहीं। इसमें देखिए 5 डब्बा पढ़िए। 1 डब्बा हो गया, 2 डब्बा हो गया, 3 डब्बा हो गया, ये 4, 1 5 डब्बा हो चुका है। अब देख लीजिए
देखिए कि इसमें सम संख्या बनानी है तो इस पर कौन कौन अंक आएगा, एक 0 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4, एक 6, एक 8। इसके अलावा कुछ सम संख्या के इकाई स्थान पर होता ही नहीं है, कल वाला वीडियो में बताए हैं। तो इस डब्बे को भरने के कितना तरीका हो गया, 5 तरीका हो गया। अब फर्स्ट डब्बे को पहले देखिए, फर्स्ट डब्बा को इसलिए हम कह रहे हैं कि 0 इसमें नहीं भरा जाएगा। अगर यहाँ 0 रख देंगे ना तो ये 5 अंकों की नहीं बन जाएगा, 4 अंकों की बन जाएगा, हो जाएगा बवाल। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर 9 ही अंक भरा जाएगा, 0 को छोड़ के 1 से लेकर 9 तक भर सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक पर तो भाई इतना ही अंक भरा जाएगा। मगर इस डब्बे में सब अंक भरा जा सकता है, पहला डब्बा में सिर्फ 0 को छोड़कर। अब बताइए इस डब्बे में कितना भरा जा सकता है, तो टोटल अंक भरा जा सकता है, यानी 0 से लेकर 9 तक भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये बीच के डब्बे हैं। तो इसमें भी 10 गो अंक बनेगा, इसमें भी 10 गो, इसमें भी 10 गो, सबको क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 कितना हो गया, 45,000 हो गया। यानी 45,000 संख्याएँ बनाई जा सकती है इन अंकों का प्रयोग कर। इतने माने संभव है, संभव माने पॉसिबल है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, अब को बेहतरीन तरीके से समझिए। अब देखिए, अब सवाल इवन पर नहीं रह चुकी है, अब ऑड हो गई। क्या हो गई, ऑड माने विषम संख्याएं। कह रहा है ना कि 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी संभव है। तो भाई अगर अंक कुछ नहीं करेगा तो हम 1 से लेकर 9 तक 0 से लेकर 9 तक अंक यूज करेंगे। 4 हमसे बोला है, यहाँ 4 डब्बे बनाइए, सीधी सी बात है, 4 डब्बे बनाइए। और कुछ रिपीटेशन नहीं बोला है, तो एक मतलब रिपीटेशन अलाउड है। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डिब्बा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जो विषम संख्याएं बनानी है, तो इसमें जो भरा जाएगा उस विषम अंक रहना चाहिए। तो 0 सम है, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है और 9 विषम है। तो यहाँ भरा जाएगा 1, और देखिए यहाँ भरा जाएगा 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा। समझ गया ना समझिए, ये आ जाएगा 9 ना, तब बवाले हो जाएगा। देखिए 5 गो अंक है ना, तब 5 तरीक़े से इसमें भरा जा सकता है। अगला डब्बा में ध्यान में रखिए कि 0, देखिए इस डब्बे में सिर्फ 5 तरीके से भरा जाता है, सब तरीके में सब अंक रख सकते हैं। मगर अगला डिब्बे में 0 इसलिए नहीं रखेंगे कि ये 4 अंकों को ना होकर 3 अंकों के बन जाएगा। तो अगला डिब्बों में कितना अंक भर सकते हैं, 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। और इस डिब्बे में सभी अंक को भर सकते हैं, क्योंकि ये बीच वाले डिब्बे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 को भी रख सकते हैं, 1 को, 2 को, 3 को, यानी 1 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 तक। तो कितना अंक बनता है 10, यानी 10 तरीक़े से यहाँ, 10 तरीक़े से यहाँ। मेरे पास 10 गो अंक है तो 10 तरीक़े से नहीं भरेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 4500। कितना हो जाएगा 4500 संख्याएं बनाई जा सकती है। 4500 संख्याएं पॉसिबल है कौन को की, 4 अंकों की। तो आप देख लीजिए। देखिए अब क्या कर देगा, मान लीजिए कि अब 4 अंक में छोड़कर 5 अंकों में पूछ देगा, 3 अंकों में पूछ देगा, कुछ भी पूछ दे। बनाने का यही तरीका है। अगर हमारे पास कुछ भी अंक नहीं दिया है तो समझिए कि 0 से लेकर 9 तक दे दिया है, क्योंकि भाई यहाँ तो लिख रहा है कि 3 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी संभव है, यानी हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 ही डब्बा बनाइए, 3 गो अंक है तो 1, 2, 3, और इसमें क्या भरा जाएगा, विषम संख्या बनाना है। तो विषम बनाना है तो यहाँ 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5, 7, 9, यानी 5 गो अंक है तो 5 तरीक़े से। और यहाँ पर सभी अंक भर सकते हैं, यहाँ भी सभी भर सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 2 अंकों के बन जाएगा, 3 अंकों के नहीं बनेगा। तो 1 से लेकर 9 तक भर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 तरीका हो गया। अब ज़्यादा नहीं बवाले मचेगा, ध्यान से सुनिएगा। और इस डब्बे में सभी अंक को रख सकते हैं, क्योंकि ये बीच की बात है, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होता है, तो 10 तरीका, 9 × 5 = 45। तो ये हो जाएगा कितना, 450 संख्याएँ तैयार हो सकती है। कैसी विषम, कैसी विषम, संभव इतना है। तो देखिए 2 सेकंड, चलिए अब देखिए कतई बवाल मच जाएगा। MTS आ रहा है और SSC GD आ रहा है, गर्दा मचा देंगे। सिर्फ पढ़ते रहिए, सब उड़ा देंगे यहाँ पर। देखिए
मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 2 अंकों की बात हो रही है तो सिर्फ 2 डब्बा बनाइए, और विषम की बातें हो रही तो इस इकाई अंक पर क्या रखना है, विषम रखना है। तो विषम कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यही ना विषम है इस अंकों में। अब बताइए, क्योंकि कुछ अंक नहीं दिया है तो उन्हीं अंकों का सहारा लेंगे हम। तो यहाँ 5 तरीक़ा से भर सकते हैं, मगर ये अगली डब्बा में भाई 0 को छोड़ कर भरेंगे। क्यों? क्योंकि 0 भर देंगे तो ये बताइए कि हई क अंकों की संख्या है, बोलिए। तो कहिएगा सर इतना सिर्फ 5 लिखा है तो ये 1 अंकों की संख्या हुई, इसलिए आगे 0 हम नहीं रख सकते हैं। तो अब इस कारण से यहाँ 0 नहीं रखेंगे इस डब्बे में। तो बताइए अब क्या रख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, क्योंकि अगली डब्बा है। दहाई का अंक पर विषम अंक है कि सम, उसे कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि इकाई का अंक पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक पर विषम रहना चाहिए, तो विषम है 5 गो, और यहाँ दहाई पर भराएगा क गो अंक, 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ 9 तरीका, यहाँ 5 तरीके, यानी कुल गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 45। यानी 45 को संख्याएँ बनाई जा सकती है। ज़्यादा बतियाने का नहीं, बवाल हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, अब इस सवाल को समझते हैं। कतई जहर सवाल है। कह रहा है कि हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल, यानी कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है, जबकि हमारे पास कोई अंक भी नहीं है। 100 अंकों की संख्या तैयार करनी है तो कुछ अंक रहेगा तब तो तैयार करेंगे। तो कुछ नहीं अंक दिया है तो समझिए कि हमारे पास टोटल अंक कितना होता है, बोलिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना अंक होता है। और कह रहा है कि हमको सम विषम नहीं बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना ही नहीं है। तो नेगेटिव हम कहाँ बना रहे हैं, मेरे पास अंक नेगेटिव रहेगा तब ना नेगेटिव बनेगा। तो सब तो पॉजिटिव के बात हो ही रहा है। तो कौ अंकों की बनाना है, 100 अंकों की। भाई यहाँ डब्बा 100 को तो पार नहीं सकते हैं, तो समझिए यहाँ पर समझना होगा। यहाँ मान लीजिए कि ऐसे ऐसे एक डब्बा हो गया, और ये डब्बा हो गया, और यहाँ ऐसे 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 डब्बा जा रहा है, डॉट डॉट डाल देते हैं, यहाँ भी ऐसे डब्बा जा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है ना इसमें कि बताइए कि ये 100 अंकों की संख्या है, क्या है, 100 अंक यहाँ पर है। तो बताइए कितनी संख्याएं तैयार होगी। जब इन अंकों का प्रयोग करके एक संख्या तैयार होगी तो 100 अंक होगा उसमें। तो ऐसे ऐसे संख्याएं इन अंकों का प्रयोग करके कितनी बन सकती है। तो सबसे पहला ये तय कीजिए कि इस वाले फर्स्ट वाले नंबर पर क्या 0 को रख सकते हैं। तो कहिएगा कि नहीं सर, 0 रख देंगे तो ये 99 अंकों की संख्या बन जाएगी, क्योंकि 0 आगे रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो 1 से लेकर 9 तक इस पहला डब्बा के भर सकते हैं। बाकी सब जो डब्बा है ना इसमें 0 भी रखा जा सकता है, क्योंकि पीछे 0 रखने के 5 के पीछे 0 रखिएगा तो 50 हो जाएगा, आगे रखिएगा तो 5 ही रहेगा। तो पीछे वाले डब्बा में तो 0 रखा जा सकता है। तो जब 0 रखा जा सकता है तो 0 से लेकर 9 तक इस डब्बा में भी रख सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें जो भी डॉट डॉट में डब्बा होगा इस सब में रख सकते हैं। समझ में आना। तो अब बताइए यहाँ जो डब्बा बनाए होंगे हम कितने, क्योंकि 100 अंक है तो 100 को डब्बा बना होगा। अब पहला डब्बा में क्या भरा गया, 9 भरा गया है, और 99 का जो डब्बा है उसमें क्या भराएगा। तो सभी डब्बे में हम 10 अंक को भर सकते हैं। तो 10 गो अंक है हमारे पास, तो इस डब्बे में भी 10 तरीका, फिर गुना होगा, इसमें भी 10 तरीका, इसमें भी 10 तरीका, इसमें भी 10 तरीका, यानी सब मिलाकर बात ये निकल कर आती है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि आपको शो डाउट दिखाई दे, ठीक है। तब घबराने का नहीं, ये हो जाएगा 9 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 2 4, और एक 10 और ले लेते हैं, और डॉट 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 चलेगा। समझ रहे हैं कहा, क्योंकि पहले डब्बे में क्या भरा गया, पहले डब्बा में ये दूसरा का, ये तीसरा का, ये तीसरे है ना, पहला दूसरा। घबराने का नहीं भाई, चलो सबके गोली मारो। समझ में आ गया ना कि इस डब्बे में भी 10 को, इसमें सब में 10 रहेगा, और ये पहले डब्बा में 9 रहेगा। इधर आने वाला सब डब्बे में क्या रहेगा, 10 रहेगा, 10 रहेगा, 10 रहेगा, अंतिम से लेकर वहाँ तक। यानी एक डब्बे में सिर्फ 9 रहेगा, क्योंकि 0 को नहीं रखेंगे, और बाकी सब में 10 अंक को रख सकते हैं। तो मेरे पास 100 डब्बा था, एक डब्बे में हम कितना रख लिए, 9 रख लिए। तो बताइए इधर 10 10 जो मल्टीपल हो रहा है कितने बार है, कितने बार गुना होगा। तो कहिएगा कि 100 को डब्बा था, एक डब्बा में आ गया 9, तो ये 99 को डब्बा में 100 होगा। तो यानी 10 10 100 होगा, कह रहे हैं 10 क्या होगा, 99 बार होगा, गुना में कितने बार होगा, 99 बार। तो इसके पावर में लिख देते हैं 99। समझ में आया ना। ये घात और करनी के हिसाब से होता है कि बेसिक जैसे रहता है तो सब जोड़ देते हैं। तो 10 10 गुना में कब बार है, 99 बार है। तब पावर में दर्शाते हैं कि ये 99 बार 10 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको कौन हल करेगा भाई, इतना हल करके ऑप्शन में देगा तो वो पगला जाएगा। तो इतनी संख्याएँ बनाई जा सकती है। नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे। अभी और लेते हैं सवाल, चलो।
चलिए साथियों, अब देखते हैं, सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिए। देखिए, हाउ मैनी 100 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा, ये इवन लगा दिए। इवन माने क्या होता है? सम, यानी 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्याएं संभव है, पॉसिबल कितना है। तो सबसे पहले हमको तय करना है कि अंक हमारे पास टोटल कितना होता है। तो 0 से लेकर 9 तक होता है, और इसमें बनाना है जो 100 अंकों की बनाना है। बवाले कर दिया, 100 अंकों की बनाना है। अब देखते रहिए, यहाँ 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, इसे डॉट 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 डॉट, मान ली कि इसमें बहुत डब्बा है। कितना डब्बा पड़ेंगे? क्योंकि 100 अंक है तो 100 को डब्बा होगा इसमें। अब पहला डब्बा पर मेरे प्यारे प्यारे से साथियों ये 0 नहीं भरेंगे तो क गो अंक भर सकते हैं? 90 को भरेंगे, क्योंकि 0 भरेंगे तो 99 अंक का हो जाएगा। इस कारण से 0 को इसमें नहीं भर सकते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक भर सकते हैं। अब आते हैं, सम बनाना है। कैसी संख्या बनानी है? सम संख्या बनानी है। तो इस वाले जो पिछले डब्बा पर रहेगा वो कैसा संख्या रहना चाहिए? सम रहना चाहिए। तो सम में एक 0 होता है, 2 4 6 8। आप कहना 12, 12 कैसे रे? 12 अंक है कि संख्या है? कि संख्या है ना, अंक हमको रखना है, क्लियर ना। इसलिए 12 नहीं रहेगा, 8 तक रहेगा। 10 भी नहीं रहेगा, 10 तो संख्या हो गया, अंक रखना है। तो यहाँ कितने अंक रख सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 तरीक़ा से यहाँ रखेंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ 9, यहाँ 5, यानी 99 को डब्बा में से तो 2 डब्बा पर भिन्न भिन्न तरीके से रखा गया। यहाँ 9 5, और बाकी सब डब्बे में कितने तरीके से रखा जा सकता है? तो 10 गो अंक रखा जा सकता है, यानी 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सम संख्या बनानी है, और यहाँ 9 नहीं रख सकते। सम संख्या में पीछे का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। बाकी सब क्या है उसे मैटर नहीं करता है। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये 10, ये 10, क्योंकि ये इस डब्बे में भी 10 तरीका भरा जा सकता है। यानी कुल कहा जाए तो पीछे वाला डब्बा और आगे वाला डब्बा के छोड़ के बाकी सब डब्बे में 10 तरीके से भरा जा सकता है। सबको क्या किया जाएगा? गुना। और इसमें भी 10 तरीका, इसमें भी 10 तरीका, सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 45। क्या हो गया? 9 5 45 है। गुना में 10 क बार लिखा गया है। तो आपसे ये अभी 10 रहने दीजिए। आपसे पूछते हैं कि डब्बा कितना पारे थे, तो कहिएगा कि 100। अब 100 डब्बा में 2 गो डब्बा तो ख़राब कर दिए, कैसे कि 2 गो डब्बा में 5 भर दिए, 1 में 9 भर दिए, तो वही 9 5, तो और डब्बा कितना बच गया? तो 98 गो। यानी 10 को जो गुना हुआ है वो 98 को डब्बा में 10 भरा गया है, और सबका मल्टीपल हो रहा है। इसका मतलब कि 98 बार 10 होगा। कितना होगा? 98 बार 10 होगा। तो इस कारण से ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी घात और करनी से जब 10 98 बार गुना में लिखा है तो उसको पावर में लिख कर दर्शाया करते हैं हम लोग। तो ये संख्या, ये हमारा आंसर होगा। देखिए, अब क्या था कि हम सम पर पूछे थे, कहिएगा कि विषम कहाँ जाएगा? बवाले कर देंगे। तो चलिए विषम पर आ जाते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग हाउ मेनी 100 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल। तो ये 100 अंकों की कितनी विषम धनात्मक संख्याएं संभव है। तो हम यहाँ से पहले एक डब्बा तैयार करेंगे। भाई लंबा डब्बा है ये, ध्यान से समझना, ट्रेन वाला डब्बा ऐसे बना लीजिए। अब कह रहा है कि इसमें 100 गो डब्बा पार, ये क्योंकि 100 गो अंक है। तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा पार, तो 100 डब्बा हम सकते नहीं हैं, तो यहाँ से डॉट डॉट कर देंगे। और यहाँ 1 2 डब्बा, 2 डब्बा उधर क्लियर हो गया, क्योंकि वो 2 डब्बा इधर सभी डब्बा को क्या कर दिए? इसी में घुसा दिए, इसी में समावा दिए। अब क्या होगा कि ये विषम बनानी है, तो ये तय कीजिए कि पहला और अंतिम डब्बा पर क्या भरा जाएगा। तो पहला डब्बा पर भाई सभी अंक को भर सकते हैं, सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 भर देंगे तो 99 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 9 तरीका हो गया। अब रहती है बात कि अंतिम डब्बे पर क्या भरे। तो अंतिम पर विषम के लिए क्या होना चाहिए? विषम अंक होना चाहिए। तो विषम अंक में क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 अंक रखना है। ये मत कहना कि 11 रख लो, 11 अंक नहीं है, क्या संख्या है। इस कारण से हमको अंक यहाँ रखेंगे। तो अंक कितना रख सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 तरीक़े से यहाँ भर सकते हैं। और बाकी सब जो डब्बा ये खाली रह गया ना, इसमें सभी अंक को रख सकते हैं, इसमें सभी अंकों को रख सकते हैं। तो सभी अंक का होता है 0 से लेकर 9 तक, यानी इसमें 10 तरीक़ा से भर सकते हैं, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सबको क्या कर देंगे? गुना। सबको गुना कर देंगे और डॉट 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 इसको गुना कर देंगे। और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये इसमें भी 10 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि ये तो अंतिम डब्बा से इधर है, तो 10 तरीके से भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें गुना, 9 5 क्या हो जाएगा? 45। और 100 को डब्बा में से 2 को डब्बा ख़राब हो गया, तो डब्बा 98 को बचा। तो 98 बार 98 को डब्बा में 10 भरा गया है, यानी 10 के पावर 98, यानी इस से पता चलता है पावर से। क्योंकि 10
10 के पावर 2 क्या होता है, 10 गुना 10 होता है, 2 बार कीजिएगा तब पावर में 2 होता है। 3 बार 10 को लिखिएगा तब पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वैसे ही गुना में 10 गुना कब बार था, 98 बार, तब पावर कितनी हो गई, 98। तो इसमें कहीं दो राय मत रखना, ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए। चलिए सवाल, चलिए मेरे दोस्तों क्या बात रह गई अब यहाँ से ऐसी बात है कि ऑड मिटा दो, ऑड नहीं रहेगा, ठीक है, सिंपल अब बातें हो गई। अब करेंगे हाउ मेनी नंबर 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर चाहिए आर पॉसिबल विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, 5 रहेगा। कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है जो कि 5 का गुणज हो। 5 का गुणज का मतलब मल्टीपल। आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए, मानिए कि यहाँ 3 है, 3 से 5 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 15। यानी जो संख्या तैयार हो रही है ये संख्या 5 से बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 5 का हर एक मल्टीपल 5 से किसी भी संख्या में गुना कर दीजिएगा तो उस संख्या 100% 5 से कटेगी, क्योंकि 5 उसके अंदर मौजूद हो जाएगी। यानी 5 का मल्टीपल के बात हो गई कि 5 से कटने वाली संख्या मांगना रहा है। यानी जो भी उस ऐसी संख्या तैयार कीजिए पॉजिटिव नंबर में पॉसिबल कर को कि जो 5 से पूर्णतः क्या हो, 5 के मल्टीपल में हो। 5 के गुणज का मतलब का पहाड़ा में यानी उसका मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मान जानते हैं, उसका गुणज होना चाहिए, उसका गुना होना चाहिए। तो सब बात ये निकल कर आती है कि हमारे पास टोटल अंक कितने होते हैं, अंक नहीं दिया है। तो एक 0 से लेकर कहाँ तक बोलिए, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक अंक होता है। इधर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो 0 से लेकर 9 तक होता है। अब क्या होगा कि हमारे पास 100 अंकों की तैयार कर रही है, तो एक ट्रेन डब्बा पार लीजिए। ट्रेन डब्बा पारने के बाद यहाँ पर ऐसे पार दिए, कोई दिक्कत है, यहाँ 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा डब्बे डब्बा, अब ये हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है ना कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है जो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब किसी संख्या में मेरे चेला 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, ये में कोई संख्या है n4 नंबर, तो जो इसका रिजल्ट आएगा ना, मान लीजिए n आ रहा है, n1 आ रहा है, तो ये 5 से 100% कट जाएगा। आप देख लीजिए, आप किसी संख्या में 5 से गुना कर को और फिर उसको भागा दीजिए, देखिए 5 से कट जाएगा, क्लियर ना। तो यानी सब मिलाकर ये 5 से गुना नहीं, ये कह रहा है कि ऐसी संख्या हमको खोज कर बताइए जब भी 5 का गुणज बोलेगा ना तो 5 का नियम दौड़ाना। यानी ये कह रहा है कि 5 से कटने वाली संख्या बनाइए। यानी 100 अंकों की संख्या बनानी है, इन अंकों का प्रयोग कर को, बाकी वो ऐसी संख्या बननी चाहिए कि जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। मल्टीपल का क्या मतलब हुआ कि विभाजित है, क्योंकि 5 के पहाड़ा 5 से हमेशा विभाजित होगा, तो बात यही है। तो ये बताइए कि 5 से विभाजित होने के लिए कौन कौन इसका नियम होता है। 5 से कटने का नियम होता है कि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 और 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगा। तो इस कारण से इस अंतिम डब्बा में क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए, एक 5। इसके अलावा अगर कोई भी अंक रख सकते हैं इसके अंतिम अंक पर, तो समझिए कि वो संख्या 5 से नहीं कटेगा। हम कहते हैं ये संख्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये गारंटी है। मगर इसी को 5 बना देते हैं तो ये गारंटी है कि कट जाएगा। अगर इसी पर यहाँ 0 बैठा देते हैं तो कट जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 और 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कितने अंक भर सकते हैं, 0 1 5 भर सकते हैं, और यहाँ अगले डब्बे में 9 भर सकते हैं, क्योंकि 0 को नहीं भरेंगे, क्योंकि 0 भरेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 99 अंकों की बन जाएगा, क्योंकि आगे 0 रखने का कोई सेंस नहीं होता है। तो यहाँ कितने अंक भर सकते हैं, 1 2, यानी 2 अंक भर सकते हैं। अब बाकी सब डिब्बा में हम 10-10 तरीके से भर सकते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, इसमें भी 0 से लेकर, इसमें भी। ये चीज़ समझने के लिए आप 1-2 क्लास पीछे जाकर देख लीजिए, समझ में आएगा बहुत बढ़िया से, क्योंकि क्यों भरते हैं डब्बा में ऐसे वो हम बता चुके हैं। ऐसे ही डॉट 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 चलेगा, इसमें बहुत सारे ऐसे डब्बे हैं, समझ में आना। तो 100 डब्बे हैं, क्लियर। 100 डब्बे में से 2 डब्बा तक तो गलती नहीं, 2 डब्बे तक तो क्या बोलते हैं, अलग अलग नंबर रख दिए हैं, एक 9 एक 8। तो 9 8 में गुना कीजिएगा तो कितना, 9 8 कह रहे हैं, 9 और 2 में गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18। यानी 100 डब्बा था, 2 डब्बा में अलग अलग अंक था, और जो 100 डब्बे में से 2 डब्बा अलग अलग है, तो और कितना डब्बा बच गया, 98 डब्बा। 98 डब्बा में एक जैसे अंक भरे, एक तरीके से भरा जा रहा है। यानी इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, यानी कितने 98 गो, क्या बोलते हैं, 98 गो अंक है, 98 गो संख्या है, मतलब कि 10-10 लिखी गई है गुना में, समझ में आया ना।
क्योंकि 100 डब्बा था भाई, 2 डब्बा तो 9 भर दिए, एगो में 2 भर दिए, तो बाकी सब डब्बे में 10 तरीके से भर सकते हैं। बताइए तो 10 को कितने बार गुना किए होंगे? 98 बार किए हैं, तो इसलिए पावर हो जाएगा 98। यानी इतने संख्याएँ तैयार की जा सकती है जो 5 से कटने वाली हो। क्या हो? 5 से कटने वाली। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, मैं इसी वीडियो के साथ इसी वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा तबीयत लग रहा है कि ख़राब है। अब अगली वीडियो में जो भी आपको ये कंसेप्ट बच चुका है, ये टाइप अब ज़्यादा नहीं है, अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नंबर ऑफ़ डिजिट पे चलेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का उठाएंगे, फिर एल्जेब्रिक उठाएंगे, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। और एसएससी जीडी आ रहा है, एमटीएस आ रहा है, ग्रुप डी आ रहा है और बिहार पुलिस आ रहा है। तो इन सब एग्ज़ामों पर हमारा सबसे ज़्यादा टारगेट रहेगा। तो वीडियो को फैलाइए, और नए हैं आप चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी लड़कों के साथ पहुंच जाए। तो चलिए, वंदे मातरम।